Hello student, today are a new chapter 10th class physics. Prakash. प्रकाश यानी इंग्लिश में लाइट चैप्टर का नाम है। आज हम सीखेंगे कि प्रकाश है क्या चीज, प्रकाश होता किस तरीके का है, क्या प्रकाश हमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, प्रकाश किस किस चीजों से मिलकर के बना होता है और प्रकाश कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो जो मेन हेडिंग है हमारी वो है आज प्रकाश। प्रकाश क्या है? जैसे हम देखते हैं नॉर्मल के धूप वगैरह निकलती है हमारी, हम बताते हैं इसे ये एक प्रकाश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई एक प्रकाश नहीं है। या हम कह दें कि ये लाइट वगैरह जल रही है ये एक प्रकाश है, ये एक प्रकाश नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो हमें कभी दिखाई देता ही नहीं है। प्रकाश जो है वो हमें कभी दिखाई देता नहीं है। प्रकाश की सहायता से सिर्फ हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कि प्रकाश की एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। देती हैं परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। देता है। क्या डेफिनेशन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। तो जैसे आप सभी देखते हो कि प्रकाश धूप वगैरह निकलती है, क्या धूप हमें दिखाई देती है? ऐसा नहीं है, धूप हमें कभी भी दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार की ऊर्जा है। जब वो ऊर्जा किसी ऑब्जेक्ट पे यानी किसी वस्तु पे टकराती है, टकराने के पश्चात फिर वो हमारी आंखों पर टकराती है, उसका प्रकाश, जब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। सपोज करो कि मान के चलते हैं कि ये सूरज है और ये इसका प्रकाश निकल रहा है और यहाँ पे कोई एक लड़की खड़ी हुई है। जब इसकी ये किरण, प्रकाश की किरण जब इस वस्तु पे आके टकराएंगी और टकराने के पश्चात ये वस्तु किसी अदर पर्सन को दिखाई देंगी, किसी अदर लड़की को दिखाई देंगी, किसी अदर लड़की पे पड़ती हुई दिखाई देंगी, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। यानी जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वह क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देगी, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। कुछ प्रकाश की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि गुण वगैरह कहते हैं। स्टॉप करिएगा। प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य क्या है? प्रकाश का एक सबसे अच्छा स्रोत है जिससे कि प्रकाश उत्पन्न होता है। अब प्रकाश को दो चीजों में बांट दिया गया है। एक दीप्त प्रकाश, कहीं कहीं ये इसको दो शब्दों में भी बांटा गया है, कृत्रिम और एक प्राकृतिक प्रकाश। कहीं कहीं इसको बोल देते हैं, किसी किसी किताब में लिखा है दीप्त और अदीप्त। तो इसको दोनों तरीके से देखते हैं अभी हम। दीप्त प्रकाश क्या होता है? दीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य,
इसका जो सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है सूर्य। सूर्य क्या है, अपना एक खुद का प्रकाश जनरेट करता है, खुद का प्रकाश बनाता है। लेकिन अदीप्त में क्या होता है, जैसे ट्यूबलाइट इत्यादि, बल्ब इत्यादि, ये क्या है, खुद का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ये क्या दूसरों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे ट्यूबलाइट वगैरह हो गई, इलेक्ट्रॉन की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन सूर्य क्या है, खुद का एक अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश के गुण, कुछ प्रकाश के हमने गुण लिखे हुए हैं। जैसे प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश एकदम सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के लिए कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं है, इस तरीके से कि प्रकाश इस तरीके से लहराता हुआ आएगा, नहीं, प्रकाश क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में आता है हमारे पास। प्रकाश के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। अभी हमने डेफिनेशन में भी यही देखा था कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की सहायता से हमें वस्तु को हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन हमें प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा इत्यादि में से नहीं गुजर सकता। पारदर्शी माध्यम जिसके हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो क्या है, एक विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चलती है एनसीएस की तरफ, इसी तरीके से प्रकाश चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश के लिए कोई वेग की आवश्यकता नहीं है, क्या कोई किसी रास्ते पर ही चलेगा। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश स्वयं अपना माध्यम खुद ही बना लेता है। उसको निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। जहां हवा पानी इत्यादि कुछ ना जा पाए, वहां प्रकाश आराम से सगमता से पहुंच सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहलाती है। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है, प्रकाश निकलता है सूरज से और हमारी पृथ्वी तक आ जाता है। प्रकाश की दृश्य तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। कहीं कहीं किताबों में 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 6900 एंगस्ट्रॉम तक है, लेकिन जो करेक्ट है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है।